बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ ताज़ा तरीन इंकशाफात सामने आए हैं मुग़वी बच्ची के केस के हवाले से। और जो इसमें मुल्ज़िम है ज़हीर, उसकी जो व्हाट्सएप चैट है वो लीक हुई है। वो सारी डिटेल, एक एक जो सबूत है आपके साथ शेयर करूँगा। स्क्रीनशॉट जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा और इसमें मैं बताऊँगा कि किस तरह से जो ज़हीर मुल्ज़िम, जिसको एक यतीम बच्चा कहा जा रहा था और एक लव मैरिज का केस कहा जा रहा था, उसका आज मैं सारे का सारा भांडा फोड़ के आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये मुनाफ़िक जो लड़का है ये ब्लैकमेल करता रहा है। जो मुग़विया है उसके पेरेंट्स को ये ब्लैकमेल करता रहा है। वो सारी डिटेल मैं आपके साथ आगे चल के शेयर भी करता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो अभी तक तरफ़दारी कर रहे हैं जो ज़हीर का ख़ानदान है इसकी, तो उन्हें भी आज जो है मुँह की खानी पड़ेगी। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा क्रेडिट देना चाहिए वो भी एक शख्स है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी बने उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जिस बंदे को क्रेडिट देना चाहिए वो है जनाब बाबर सलीम साहब। बाबर सलीम साहब सहाफ़ी हैं और वो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस हवाले से। और जो यूट्यूबर्स का एक जो गैंग है, मैं गैंग उसे कहता हूँ, वो इनकी वीडियो का इंतज़ार करता रहता है कब हमें थप्पड़ पड़ें, कब हमें चपेटें पड़ें। क्योंकि जब ये कहा जा रहा था कि जो लड़की है मुग़वी जो बच्ची है वो ख़ुद आई है लाहौर में और हमने कोई 22-25 हज़ार रुपया दिया टैक्सी वाले को, तो ये उन्होंने झूठ पहला बेनकाब किया था इस ज़हीर गैंग का। जब सीडीआर रिपोर्ट उन्होंने निकाल के लेके आए थे, वो भी बाबर सलीम साहब थे। और उन्होंने बताया था कि किस तरह से मुख्तलिफ़ इलाकों से, ऐसे इलाकों से जहाँ पे कोई रिकॉर्ड ना मौजूद हो, कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद ना हो, विलेजेस जो एरियाज़ हैं वहाँ से इस बच्ची को लेके आए थे। वो भी जो रिकॉर्ड था वो बाबर सलीम साहब ने पेश किया था। अब जो है एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि वो वाक़या ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म है में अपना एक जो है वो मुकाम रखते हैं। और उन्होंने ये साबित की ये चीज़, उन्होंने अब जो है व्हाट्सएप चैट लीक की। वो भी मैं आपको चल के एक एक मैसेज पढ़ाता हूँ कि किस तरह से ये शख्स जो है क्या उसे कहते हैं कि एक तरफ से तो ये इंटरव्यू के दरमियान बैठ के जो आप वो देखा होगा आपने इंटरव्यू, किस तरह से ये उनकी तज़हीक कर रहा है और वहाँ पे कहके लगाए जा रहे हैं जो मुग़विया के वालिदैन हैं। और जो मुग़विया के ख़ास तौर पे जो वालिद साहब हैं जो उनके, मैं उनका नेम यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि अदालती जो है वो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, इस वजह से मैं उनका यहाँ पे नेम नहीं ले सकता। तो उनको किस तरह से इन लोगों ने बदनाम किया, इंटरव्यूज़ के दरमियान बदनाम किया, उसके बाद में बदनाम करते रहे हैं, वो सारी वीडियोज़ आपके सामने हैं। तो यहाँ पे जो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा कि ये लड़का किस तरह का मकर और फ़रेब है इसमें, कि जो मुग़वी बच्ची के पेरेंट्स हैं, ख़ास तौर पे उसके जो, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो उसके वालिद हैं उनसे बड़ी मीठी ज़ुबान में बात करता है ये, बड़े अच्छे लहजे में, जैसे इसने तो कोई गलती ना की हो, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है जनाब। इसमें बाबा का जो वर्ड, आम लैंग्वेज में हम बाबा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं फ़ादर के लिए, तो यहाँ पे ये बाबा का जो वर्ड है वो इस्तेमाल करता है। और यहाँ पे एक और इसका झूठ जो मैंने पकड़ा है वो ये कि इसने कहा है कि पुलिस ने जो है वो मुझे मारा है। बंदा इससे पूछे कि तूने तो ज़मानती पहले करवा रखी है, पुलिस तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपको पुलिस ने कैसे मारा? सवाल तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि जब आपकी कब्ल गिरफ़्तारी ज़मानत हो गई है तो पुलिस ने आपको कहाँ पे मारा है, कैसे मारा है? ये वो फ़रेब है नाज़रीन जो ये दे रहा है। उसके जो वालिदैन को बहुत दफ़ा इसने कहा है कि मुझसे मुलाकात करें, बैठ के मसला हल कर लेते हैं। और आपने देखा होगा अदालत के अंदर जाते हैं तो किस तरह से ये विक्ट्री का निशान बनाते जाते हैं कि हम जी केस जीत रहे हैं और इसको हम जीतेंगे। लेकिन पीछे क्या चल रहा है, पीछे जो चैट चल रही है वो क्या है, वो आपके सामने 21 जुलाई के बाद ये सारे मामलात हुए हैं। 21 के बाद ये सारी चैट है। आगे चल के मैंने आपको जैसे बताया कि मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ और सारी पढ़ के सुनाता हूँ कि चैट में किस तरह से इसने जो है तकरीबन कुछ 40 से 50 कॉलें की हैं, उनको डिस्टर्ब किया है, मेंटली टॉर्चर किया है। एक तो ये इंटरव्यू के दरमियान उनकी तज़हीक करता रहे, बेइज्जती करता रहे, कोई इसने कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जहाँ पे क्या करता है,
वो आपको जो है ना आगे चल के दिखाता हूँ। और एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इकरारुल हसन साहब ने जो एक बात की थी कि बच्ची की जान को ख़तरा है इस वक्त, और उन्होंने ये भी बताया था कि जो ख़ुदकुशी का मामला है, ये कहा जा रहा है कि इस ख़ुदकुशी का रंग दिया जा रहा है, वो भी इन्होंने कहा कि अगर आप हमारी जान नहीं छोड़ते तो इंतहाई कदम जो है वो भी उठा लिया जाएगा। ये इस बात से जो इकरारुल हसन साहब की जो बात है वो भी बिल्कुल सच साबित होती है कि वो बात बिल्कुल सच थी कि लड़की को मार दिया जाएगा और बाद में ख़ुदकुशी का रंग दिया जाएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आई है, वो ये कि जब लड़की ने कहा कि मैं जा रही हूँ और इन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि वो तो ख़ुद गई है, बल्कि हमने उनको भेजा है ताकि ये जो मामलात हैं हल हो जाए, लेकिन इस चैट में वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो लड़की नहीं जाना चाहती घर में। ये बंदा जो है जब चैट कर रहा है, ये लड़का वो ये कह रहा है कि वो नहीं जाना चाहती, लेकिन वो दारुल अमान चली गई है। ये भी इस चैट में वाज़ेह, मैं आपको ये सारी की सारी चैट आपके सामने रखता हूँ, ज़रा देखिएगा कि किस तरह से ये मक्कार जो शख्स है ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है उस मुगविया बच्ची के जो वालिद हैं उसको, और किस तरह से 40 से 50, जैसे मैंने कहा है कि मुख्तलिफ़ टाइम्स के दरमियान इन्होंने कॉल किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई कॉल जो है वो पिक नहीं की गई, ना कोई इस जितने भी मैसेजेस आए हैं, तकरीबन 150-200 ये मैसेज बनते हैं, उन्होंने कोई इसका रिप्लाई नहीं किया। तो मैं आपके सामने चैट वो रखने जा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा वो चैट। जी तो नाज़रीन, ये आपके सामने चैट है सारी। 21 जुलाई 2022 की ये चैट है। आप कोर्ट नहीं आएंगे, एक दफ़ा मुझे मिल तो लो, ऐसे मेरी और मुगविया, ये मैंने बाबर सलीम साहब, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम जो है मुगविया का नेम नहीं ले सकते। जी तो नाज़रीन, आपने चैट देखी है किस तरह से ये जो ज़हीर है, ज़हीर गैंग है, ये ब्लैकमेल कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है उसके जो वालिद हैं उसको। लेकिन आपने देखा कि एक तरफ जो है तज़हीक करता है, बेइज़्ज़ती करता है, इंटरव्यू के दरमियान हंसता है, कहके लगाता है, और दूसरी तरफ आपने देखा कि चैट में किस तरह के लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है। तो नाज़रीन, ये वो तहकीकात थी जो अब तक सामने आई है इस केस के हवाले से, और 13 को इसकी दोबारा समाअत होगी। फिर क्या होता है उसमें जो चीज़ें सामने आएगी वो भी हक़ाइक़ के ऊपर मबनी जो चीज़ें होगी वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब तक की जो तहकीकात थी, अब तक के जो इंकशाफात थे, वो मैंने आपके साथ रखे हैं। नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँच सके। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।